दोस्तों, यदि पितृपक्ष के दिनों में अगर आपके घर पर आते हैं ये 5 जानवर तो महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। इन्हें भूल से भी दुर्लक्ष्य ना करें। दोस्तों, इस वर्ष पितृपक्ष का आरंभ 10 सितंबर से हो चुका है और 25 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या के साथ पितृपक्ष समाप्त होंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे यमलोक में जाना पड़ता है। यमलोक में जाने का मार्ग बड़ा ही कठिन होता है। मृत्यु के बाद जब व्यक्ति के प्रियजन श्राद्ध तथा पिंड दान करते हैं तो उसका यमलोक जाने का मार्ग आसान हो जाता है। जब भी मनुष्य अपने पितरों के लिए पृथ्वी लोक पर भोग चढ़ाता है तब प्राणी इसे ग्रहण करते हैं। प्राणियों द्वारा ग्रहण किया हुआ ये भोग मनुष्य के पितरों को प्राप्त होता है, जिससे यमलोक जाने के मार्ग में वो भूखे नहीं रहते। पितृपक्ष के इन दिनों में भी आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अलग अलग प्रकार के सात्विक भोग अवश्य चढ़ाइए और इस अन्न को विविध प्राणियों को भोजन के रूप में प्रदान करें। प्राणियों के अनुसार पितृपक्ष में पितृगण पीपल के वृक्ष के माध्यम से पृथ्वी लोक पर पधारते हैं और अपने परिजनों से मिलते हैं। अपने परिजनों द्वारा दिए गए सम्मान से वो संतुष्ट होकर पुनः पितृलोक में लौट जाते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितरों के श्राद्ध के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष में जो मनुष्य अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करता है वो श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति करता है। इसी कारण से पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यदि पितृपक्ष के महीने में आपके घर ये 3 प्राणी आते हैं तो इन्हें शुभ संकेत समझना चाहिए। आपके पितृगण आपके द्वारा किए गए श्राद्ध और पिंडदान से अत्यंत संतुष्ट है और वह आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य को जो शरीर प्राप्त होता है वो वायु रूप में होता है। उसे कोई भी मनुष्य देख नहीं पाता। ये वायु रूपी शरीर प्राणियों के माध्यम से पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है। इसीलिए कहा जाता है कि पितृपक्ष में द्वार पर आए किसी भी प्राणी का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर आपके पितरों का वास हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से प्राणी हैं जिनका पितृपक्ष में घर पर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे पहला प्राणी है कौवा। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के पूर्वज कौवे का रूप धारण करके अपने प्रियजनों को मिलने के लिए पधारते हैं। पितृपक्ष के दौरान यदि किसी पीपल के वृक्ष पर कौवा बैठा हुआ दिखाई दे तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। यदि कोई कौवा पितृ के श्राद्ध के दिन आपके घर पर आकर बोलने लगता है, आपके द्वारा दिया गया भोजन और जल ग्रहण करता है, तो ये सभी संकेतों में श्रेष्ठ फल देने वाला संकेत है। आपके पितृगण आपसे अत्यंत संतुष्ट हैं। आपके दिए हुए सम्मान और भोग से वो प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद दे रही हैं, ऐसा समझना चाहिए। पितृपक्ष में कौवे का घर पर आकर भोजन ग्रहण करना ये संकेत है कि आपके जीवन से सभी समस्याओं का अंत होने वाला है और आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। किंतु अगर पितृपक्ष में कोई कौवा आपके घर पर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगे तो आपको समझना चाहिए कि आपसे आपके पितृगण बहुत ही नाराज हैं। आपको उनकी संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म करने चाहिए, अन्यथा पितृदोष से भयंकर स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा प्राणी है कुत्ता। अगर पितृपक्ष में श्राद्ध तथा पितरों की पूजा के दौरान द्वार पर कोई कुत्ता अचानक ही प्रकट हो जाए तो ये बड़ा ही शुभ संकेत है। आपके पितृ कुत्ते के माध्यम से आपको आशीर्वाद प्रदान करने आए हैं। द्वार पर आए कुत्ते के साथ बुरा व्यवहार ना करें और गलती से भी डंडे से ना मारें, अन्यथा आपके पितृदेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे। द्वार पर आए कुत्ते को नमस्कार करके उसे भोजन कराएं, आपके पितृ आपसे अवश्य संतुष्ट हो जाएंगे। पितृपक्ष के दिनों में द्वार पर कुत्ते का आना ये संकेत है कि आपके समस्त दोषों का नाश हो गया है और अब आपके जीवन में सब कुछ मंगल होगा। तीसरा प्राणी है गाय। यदि पितृपक्ष में द्वार पर गौ माता आती है तो आप बहुत भाग्यशाली है। गाय के रूप में आने वाले पितृ बहुत ही पुण्यवान होते हैं। आपके पूर्वजों ने अपने जीवन में बहुत पुण्य कमाए हैं। यदि वो गाय के रूप में आपके द्वार पर प्रकट होते हैं तो इसे सुख समृद्धि का संकेत समझना चाहिए। इसीलिए द्वार पर आई गौ माता का अपमान ना करें, उनका आदर करें और नमस्कार करके उन्हें भोग चढ़ाएं। द्वार पर आई गौ माता को हाथ जोड़कर अपने मन की कोई इच्छा प्रकट करें, आपकी वो इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। यदि आप द्वार पर आई गौ माता को मीठी रोटी खिलाते हैं तो कई गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। चौथी बात, यदि पितृपक्ष के दिनों में आपके सपने में कोई जानवर मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे तो इसे बड़ा ही अशुभ संकेत समझना चाहिए। ये संकेत है कि आपके पितृ आपसे बहुत दुखी है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है।
ऐसे में आपको पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए ताकि आपके पितरों की मुक्ति मिल सके। तो दोस्तों इस तरह इन प्राणियों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं या नहीं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अच्छे और बुरे समय का दौर आता जाता है, यही प्रकृति का नियम है, ये चक्र घूमता ही रहता है। किंतु इस चक्र से निकलने का एक ही उपाय है, अपने आप को ईश्वर को सौंप देना। किंतु मनुष्य सांसारिक मोह में इस प्रकार से फंस जाता है कि वो ऐसा कठिन फैसला नहीं ले पाता, इसीलिए मनुष्य इस अच्छे और बुरे समय के चक्र में घूमता रहता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, जब भी हमारे जीवन में अच्छा या बुरा समय आने वाला होता है तो हमें ईश्वर के द्वारा कुछ संकेत अवश्य ही मिलते हैं। ये संकेत हमें आने वाली खुशियों के बारे में अथवा आने वाले संकटों के बारे में पहले ही सावधान करते हैं। प्राचीन काल में आकाशवाणियों द्वारा संकेत मिलते थे, लेकिन कलयुग में हमें ये संकेत प्रकृति के द्वारा अथवा पशु पक्षियों के द्वारा प्राप्त होते हैं। अगर आपके जीवन में बुरा वक्त चल रहा है और आपको ऐसे कुछ संकेत मिलने लगे, आपको सपने में अथवा जागते हुए ऐसी चीजें दिखाई देने लगे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब आपका बुरा वक्त समाप्त होने जा रहा है, आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी कई बार इन संकेतों का वर्णन विविध पुराणों में किया है। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलने लगे तो आप इन्हें दुर्लक्ष्य ना करें, क्योंकि ईश्वर आपको इन संकेतों के द्वारा कोई महत्वपूर्ण बात बता रही है जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएंगे। और जब भी आपके जीवन में बुरा समय आने वाला होगा, आप उसका मुकाबला करने में समर्थ हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं हमारे जीवन में अच्छा वक्त आने से पहले कौन से संकेत मिलते हैं। सबसे पहला संकेत है ब्रह्म मुहूर्त पर नींद का खुलना। अगर किसी मनुष्य की नींद अचानक ही ब्रह्म मुहूर्त पर खुलने लग जाए, चाहे वो कितने बजे भी सो जाए, लेकिन उसकी नींद अपने आप ही सुबह 3 से 5 के बीच खुलने लगे, तो ईश्वर से मिलने वाला अद्भुत संकेत समझना चाहिए। ये संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपके जीवन में कोई बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है अथवा आपको किसी कार्य में अचानक ही बड़ी सफलता मिल सकती है। इसीलिए जब भी आपको ऐसा संकेत मिलने लगे तो आप सुबह जागते ही भगवान का ध्यान अवश्य करें। दूसरा संकेत है मन का प्रसन्न होना। अगर आपका मन अचानक ही बिना किसी कारण के प्रसन्न रहने लगे, आपके चेहरे पर एक मुस्कान प्रकट हो जाए, आपको अचानक ही कुछ अच्छा काम करने का मन करने लगे, दूसरे लोग आपके कार्यों के लिए आपकी प्रशंसा करने लग जाएं, आप देखते हैं कि आपका गुस्सा कहीं गायब हो गया है और आप सभी का अपनी प्यारी मुस्कान से स्वागत कर रही हैं, तो ये संकेत है कि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपके अंतरात्मा में बसे हुए ईश्वर आपको ये संकेत दे रहे हैं कि अब आपके जीवन में अच्छा वक्त आने वाला है और आपको विनम्रता से उसका स्वागत करना चाहिए। तीसरा संकेत है सपने में भगवान के दर्शन होना। यदि कोई व्यक्ति सपने में भगवान को खोजने के लिए इधर उधर भटकता है अथवा उसे सपने में भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान सपने में उसे कोई कार्य करने की आज्ञा दे रहे हैं अथवा वो सपने में भगवान की पूजा कर रहा है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। भगवान उसे सपने के माध्यम से ये संकेत दे रहे हैं कि वो उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है और अब उसकी परीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है, उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। सपने में भगवान के दर्शन होने से जीवन से सभी प्रकार की निराशा समाप्त होती है, मनुष्य का जीवन खुशियों से भर जाता है और उसे उन्नति के कई अवसर प्राप्त होते हैं। सपने में अगर आपको आपके पूर्वज दिखाई दे तो ये भी एक शुभ संकेत है। ऐसे में समझ जाइए कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके स्वप्न में आए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।